कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। लेकिन जब तक मेरे पास ठोस सबूत और गवाह नहीं है, मैं जितना भी चाहूं सीनियर इंस्पेक्टर सुधीर को गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं दूंगा आपको सारे सबूत और गवाह। हाँ? लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि सबूत और गवाह मिलने पर आप उस पर कोई एक्शन लेंगे? मैं आज ही डीआईजी साहब से बात करता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सर कि सारे शक के रास्ते इंस्पेक्टर सुधीर की ओर जा रहे हैं। व्हाट? तो तुम क्या कर रहे हो जानते हो मिस्टर धर्मपाल? यस सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे इंस्पेक्टर सुधीर से पूछताछ करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। आई नीड योर ऑर्डर सर। ठीक है, कानून की नजर में सब बराबर है, आप अपनी कार्यवाही जारी रखिए। मिस्टर भानु प्रताप और मिस्टर दिनेश खन्ना तो काफी गहरे दोस्त थे, फिर अचानक उनकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? आई एम सॉरी मिस मार्गरेट, आई डोंट नो एनीथिंग इन दिस कनेक्शन। इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता। मिस्टर संजय, दिनेश खन्ना मर्डर केस के सिलसिले में मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। देखिए वकील साहिबा, जिस मर्डर केस के बारे में आप जिक्र कर रही हैं उससे रिलेटेड सारी बातें पुलिस को ऑलरेडी बता चुका हूं। मेरा दिनेश खन्ना के खून के साथ कोई सरोकार नहीं है। हाँ, कुछ हद तक आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर किमी नहीं होती तो संजय की जमानत होना पॉसिबल नहीं था। किमी कौन? अ फ्रेंड थ्रू अ गुड फ्रेंड। मेरा मतलब है मेरी एक फ्रेंड है जया और किमी उसकी क्लोज फ्रेंड है। जया, यही नाम है ना आपकी बीवी का? आपको कैसे पता चला? पिछली बार आप ही ने मुझे बताया था, आप शायद भूल गए। याददाश्त काफी अच्छी है आपकी। थैंक यू। इसका मतलब ये हुआ कि जया ने किमी को मीता से मिलवाया और... एक मिनट। जया, किमी, मीता, मैं कुछ समझा नहीं। वेरी सिंपल, ये तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं। आप किमी और मीता को नहीं जानते, ये जानकर ताज्जुब हुआ। इस बात को तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपने इतने अरसे से भानु प्रताप के यहाँ काम किया, वो भी सेक्रेटरी के बतौर, और आपने कभी डीके को ना देखा ना उनसे मिली, सिर्फ नाम सुना। जी हाँ, मैं उनसे कभी नहीं मिली, मैंने सिर्फ उनका नाम सुना है। माना कि आप उनसे पर्सनली कभी नहीं मिली, लेकिन उनके बीच में कारोबार, धंधे की डीलिंग्स, कुछ पैसे की लेन देन, उसके बारे में तो सब कुछ जानती होंगी आप। जी नहीं, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं जानती। उसका मतलब है कि इतना कारोबार साथ में करने के बावजूद उनके बीच में कोई एग्रीमेंट्स, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोई लिखाई पढ़ाई थी नहीं। ये गहरी दोस्ती की एक मिसाल है कि सिर्फ मुकम्मल एतबार था आपस में। और आपका कहना है कि आप डीके के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। जी हाँ, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैंने सिर्फ उनका नाम सुना था। तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि कई सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने साथ में किए थे और दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। मैं उनके प्रोजेक्ट्स और उनकी दोस्ती के बारे में भी नहीं जानती। अगर आप दोस्ती के बारे में नहीं जानती हैं तो दुश्मनी के बारे में तो जरूर सुना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। तो फिर तो आप ये भी कहेंगे कि भानु प्रताप और इंस्पेक्टर सुधीर के बीवी के बीच में जो संबंध थे उसके बारे में भी आप कुछ नहीं जानते। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मैं पहली बार आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। मिस्टर, एज अ सेक्रेटरी, भानु प्रताप के यहाँ जो फोन आते थे जाते थे उनको कौन हैंडल करता था? कुछ मैं हैंडल करती थी और कुछ सर हैंडल करते थे। अपॉइंटमेंट्स का चार्ज कौन रखता था? जहाँ तक मुझे ख्याल है, जो मुझे पता था वो मैं रखती थी। उनकी बैंक डीलिंग्स, जो पैसे डालना निकालना, कहाँ से आए कहाँ खर्च किए, उसके बारे में तो सब कुछ जानती होंगी आप। कुछ हद तक मैं जानती थी। तो फिर आपको याद होगा कि 1 करोड़ रुपए नकद भानु प्रताप ने इंस्पेक्टर सुधीर को दिए थे। बस 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 बस,
अब आप ये मत कहिएगा कि उसके बारे में भी आप कुछ नहीं जानती। जया जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि भानु प्रताप के सेक्रेटरी के नाते अगर आप उनकी जिंदगी निजी या माली के बारे में कुछ नहीं जानती थी तो आप करती क्या थी? आपकी क्या ड्यूटी थी वहां? मैं उनकी सेक्रेटरी थी, सिर्फ सेक्रेटरी। जया जी, सारी दुनिया जानती है कि सेक्रेटरी अपने बॉस को उसकी बीवी से ज्यादा जानती है। उसे कोई राज छुपा नहीं रहता, चाहे माली हो या निजी। मानती हैं आप? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ जानती ही नहीं थी तो किस काम में आती थी भानु प्रताप के? क्यों सेक्रेटरी रखा था आपको? इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, रात बहुत हो चुकी है, प्लीज अगर आप ये पूछताछ फिलहाल बंद कर दे तो मेहरबानी होगी। वैसे भी जया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्लीज डोंट इंटरफियर। हालत तो उस वक्त आपकी खराब होगी जब आपकी जिंदगी के किताब के पन्ने एक एक करके मैं सारी दुनिया के सामने खुलवाऊंगा। क्योंकि हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसे राज होते हैं जो आदमी छुपा के रखता है, जानते हुए भी अनजान बनता है। लेकिन पुलिस जब चाहे उसके अतीत की किताब को खुलवा सकती है। उस वक्त आपका क्या असर होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब ये किताब खुलेगी आपका घर नहीं होगा, ना ही आपका पति आपके साथ में होगा। पुलिस स्टेशन होगी या पुलिस लॉकअप। आइए ऑफिसर, भानु जैसे आदमी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सपने में भी किसी का कत्ल कर सकता है। हो सकता है कि किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की हो। आप शायद नहीं जानते मिस्टर विनोद कि भानु और दिनेश खन्ना के बीच काफी कारोबारी रंजिश थी। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भानु दिनेश खन्ना का कत्ल कर सकता है। हो सकता है कि किसी तीसरे ने ही इसका फायदा उठा लिया है, क्योंकि जहां तक मैं भानु को जानता हूं, भानु की मेंटालिटी बिल्कुल क्रिमिनल नहीं है। क्योंकि जब मैं उसके ऑफिस में घुसा, मैंने उसे डराया, धमकाया, यहां तक कि मैंने उस पर हाथ भी उठाया, तो उसने मुझे क्यों नहीं मरवाया? मैं पूछ सकता हूं कि आप जैसे शरीफ आदमी को ऐसी हरकत करने पे किस बात ने मजबूर किया? ऑफिसर, जब किसी भाई की शादीशुदा बहन अपने पति का घर छोड़कर चली जाए तो वो भाई उसके पति से पूछताछ करने तो आएगा ही। 6 महीने बाद जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं शिमला से सीधा यहां आ गया। मैंने भानु से सब पूछताछ की, लेकिन वो मुझे कोई बात ठीक तरह से बता नहीं पाया। मुझे गुस्सा आ गया और मैं... इस वक्त आपकी बहन कहां है? ये तो मैं नहीं जानता। कमाल है मिस्टर विनोद, जिस आदमी की वजह से आपकी बहन को घर छोड़ के जाना पड़ा, आप उसी की तरफदारी कर रहे हैं। आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? पहले तो बदनामी के डर से नहीं करवाई, और जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो आपकी पुलिस फोर्स ने कुछ नहीं किया। बड़े ताज्जुब की बात, आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और हमें पता तक नहीं। ऑफिसर, इंस्पेक्टर सुधीर आपकी पुलिस फोर्स का बड़ा ही काबिल ऑफिसर है। जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज की तो काफी लंबे चौड़े वायदे किए थे, और वो वायदे सिर्फ वायदे ही रह गए। एनी मोर क्वेश्चंस? नो थैंक यू। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा। मोस्ट वेलकम। बाय बाय। श्योर। थैंक यू। योर
हेलो भानु। विनोद, इतनी रात गए? गनीमत है मेरी आवाज तो पहचानी। सब ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन पुलिस तुम्हारे बारे में कुछ पूछताछ करने आई थी। फिर क्या, जो असलियत थी मैंने बयान कर दी। घबराओ मत, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ इतना बता दो कि मेरी बहन मधु कहाँ है। तुम फिर वही बात दोहरा रहे हो। तुम्हें मालूम है मैं कितना परेशान हूं। अरे परेशान होते तो इस तरह घोड़े बेचकर सोते नहीं। डैम इट, मुझे मेरी बहन चाहिए। आई वॉन्ट माई मधु। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे मेरी मधु चाहिए। इसे मैं कैसे समझाऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आइए सर, बैठिए। मैं अभी साहब को बोलता हूँ कि आप आइए। मैं जानता हूं कि तुम मुझे यह कहने आए हो कि भानु निर्दोष है ना? यस, यू आर राइट मिस्टर विनोद। जरा सोचिए, भला कोई आदमी खुद होकर अपनी पत्नी को घर छोड़ने पर मजबूर करेगा? और वो भी भानु साहब जैसा शरीफ आदमी। शरीफ? देखिए, भानु साहब जैसा आदमी ऐसी गलती ख्वाब में भी नहीं करेगा। ये तुम कह रहे हो, मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूंगा? देखिए विनोद साहब, अगर ये हकीकत होती तो मैं आपको बता दूं कि मुझसे पहले मेरी पत्नी जया भानु साहब की सेक्रेटरी थी, और उसके मुताबिक जब तक वो काम करती रही, भानु साहब ने कभी भी उस पर बुरी नजर नहीं डाली। यस, इट्स अ फैक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो उसकी हेल्प ही करते रहे। आप माने ना माने, आपकी बहन को छोड़कर भानु साहब और किसी के हो ही नहीं सकते। तो क्या यह गलत है कि भानु किसी अनीता नाम की लड़की के साथ शादी करने वाला था? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये काम सर नहीं बल्कि उनका एक करीबी दोस्त, वो क्या नाम है उसका, हाँ, इंस्पेक्टर सुधीर, वो उनसे जबरदस्ती ये काम करवा रहा था। सारी बातें तो तय भी हो चुकी थी, मगर सर ने बात टाल दी। और शायद आपको ये पता नहीं कि ये अनीता और कोई नहीं बल्कि उसी दिनेश खन्ना की बहन। ये दिनेश खन्ना कहीं वो तो नहीं जो कार एक्सीडेंट में मारा गया था? जी हाँ, बिल्कुल वही। तो क्या ये भी सही है कि बिजनेस लेवल पर डीके और भानु की काफी गहरी दुश्मनी हो गई थी? जी हाँ, पर दैट वाज वन साइडेड। वो जो भी थी सिर्फ दिनेश खन्ना की तरफ से थी। देखिए विनोद साहब, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आज के इस मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हम सबको एक होकर इस परेशानी का सामना करना है।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है इंस्पेक्टर सुधीर भानु साहब को और फंसा दे। राइट, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इस इंस्पेक्टर सुधीर ने ही मुझे मजबूर किया था कि मैं भानु के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊं, और मैं भी मजबूर हो गया क्योंकि मैं अपनी बहन को ढूंढना चाहता था, उसका पता लगाना चाहता था। मुझे तो लगता है विनोद साहब कि ये इंस्पेक्टर सुधीर भी इस साजिश में शामिल है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये इंस्पेक्टर सुधीर ही सारी मुसीबतों की जड़ हो? पॉसिबल है। बहरहाल जो भी है, आपको भानु साहब की मदद करनी होगी। और आप फिक्र मत कीजिए विनोद साहब, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हम सब एक साथ मिलकर मधु जी की तलाश करेंगे। यस, देखिए मधु जी सिर्फ आपकी बहन ही नहीं, आज से वो मेरी भी बहन है। इसका मतलब आपको ये लगता है कि मेरी बहन जिंदा है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है विनोद साहब, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। एंड नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। थैंक्स। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस अब तक क्या कर रही है। अब तक तो कातिल पकड़ा जाना चाहिए था। यकीन मानिए, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। अब तक तो सिर्फ इतना पता चला है कि जिस गाड़ी में दिनेश खन्ना जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, उस गाड़ी में बॉम्ब रखा गया था। दिनेश खन्ना की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ताज्जुब की बात तो यह है, दिनेश खन्ना हिंदुस्तान छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला था। यह बात सिर्फ दिनेश खन्ना खुद जानता था। Nobody knew about it. यहां तक कि मुन्नन शाह भी नहीं जानता था यह बात। I'm so surprised. कातिल किस तरह पूना वाले बंगले पहुंच गया? It's just beyond my thinking. एक बात जरूर कहूंगा, कातिल दिनेश खन्ना के बहुत क्लोज था। मे बी ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, एसोसिएट, समथिंग, बट द फैक्ट इज ही हैज बीन वेरी क्लोज टू हिम। दिनेश खन्ना क्या करता है, कब करता है, वो सब कुछ जानता था। 5 लोग हैं मेरी नजर में, जिनमें से 2 का इंटरोगेशन हो चुका है, 3 बाकी है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकती हूँ ये 5 लोग कौन हैं? माइंड? व्हाई शुड आई माइंड? इनफैक्ट आपको जानने का पूरा अधिकार है। ये 5 लोग हैं। नंबर 1, भानु प्रताप सिंह, आशना बिल्डर्स का मालिक। नंबर 2, सैयद कोपरी, the uncrowned prince of the underworld. Number 3, मुन्नन शाह। उसे तो आप जानती हैं, दिनेश खन्ना के दुख सुख का साथी था। Number 4, मिस्टर बाली, his business friend and associate. And number 5, which is the most interesting, शिवा। शिवा दादा, कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ, सुनने में जरूर आया है कि दिनेश खन्ना के मर्डर से पहले उसने ये धंधा, मेरा मतलब है अंडरवर्ल्ड का धंधा, छोड़ दिया था। इस्तीफा दे दिया था उसने। लेकिन शक मैं उस पर फिर भी करूं। आई एम सॉरी इफ इट्स डिस्टर्बिंग यू, लेकिन शक करना हम पुलिस अफसरों का काम है। जहां तक मैं जानता हूं, इन दोनों में गहरी दुश्मनी थी। काफी हद तक ताल्लुकात इनके खराब भी हो गए थे। मैंने सिर्फ 5 लोगों के नाम पूछे थे आपसे, ना कि उनके धंधे और दिनेश के साथ उनके ताल्लुकात। ये बात तो 16 ने सही है। आपको उनके धंधे से क्या लेना देना?
एक बात बताइए, क्या आपको किसी पर शक है? जब मैं दिनेश के दोस्त या किसी दुश्मन को जानती ही नहीं थी तो शक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। What about शिवा? हंसता है कोई कि हंसता है